डियर स्टूडेंट, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर होगा आपका नॉर्थ अमेरिका। और देश कौन से हैं, तो वो कनाडा और यूएसए है। यहीं पर दोनों देशों में ये पूरा एरिया कवर करता है प्रेरीज घास का मैदान। क्योंकि अगर लेटीट्यूड के अकॉर्डिंग देखें तो ये लगभग 49 डिग्री के आसपास पड़ता है, 49 डिग्री नॉर्थ के आसपास। तो वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो टेम्परेट होगा, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध होगा। यहाँ पे प्रेरीज घास का अगर टाइप पूछा जाए तो हम कहेंगे ये टेम्परेट टाइप का ग्रासलैंड है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इस तरह डियर स्टूडेंट, वर्ल्ड भर में जो घास के मैदान फैले हुए हैं उसमें हम पहला घास का मैदान आपको बता रहे हैं जिसको कहते हैं प्रेरीज घास का मैदान। और ये प्रेरीज घास का मैदान नॉर्थ अमेरिका में है और देश कनाडा और यूएसए है। इसका टाइप टेम्परेट है, इट मींस कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। अब जो अगले नेक्स्ट ग्रासलैंड पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट, वो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले घास के मैदान अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वेनेजुएला है और वेनेजुएला में पाए जाते हैं लानोज घास के मैदान, लानोज ग्रासलैंड। और लानोज ग्रासलैंड का टाइप बनता है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, इट मीन्स की ट्रॉपिकल घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान लानोज होगा। और ये है वेनेजुएला में। वेनेजुएला में चूंकि यह घास का मैदान है तो कंटिनेंट आपसे पूछेगा तो आप आंसर करेंगे साउथ अमेरिका। उसी तरह से इसी ब्राजील में घास का मैदान पाया जाता है सेल्वास। कहता है कि सेल्वास घास के मैदान कहां पे पाए जाएंगे, तो ब्राजील में। इसी ब्राजील में घास का मैदान पाया जाता है कंपास, कंपास घास के मैदान ब्राजील में। यहां पर ये बोलीविया और पराग्वे है। यहाँ पे बोलीविया और पराग्वे दोनों में एक घास का मैदान फैला हुआ है जिसका नाम है ग्रान चाको। कहता है ग्रान चाको घास के मैदान किस देश में है, तो आपका आंसर होगा बोलीविया एंड पराग्वे दोनों देशों में फैला हुआ है। और इस घास का मैदान का भी जो प्रकार है, टाइप है, वो होता है उष्णकटिबंधीय, इट मीन्स की ट्रॉपिकल घास के मैदान है। इस तरह से डियर स्टूडेंट, दक्षिण अमेरिका में लानोज, सेल्वास, कंपास एंड ग्रान चाको, ये चार घास के मैदान उष्णकटिबंधीय, इट मीन्स की ट्रॉपिकल घास के मैदान है। और जो यहाँ का सबसे जो फेवरेट इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है। और अर्जेंटीना में इस घास के मैदान का नाम है पंपास। कहता है कि पंपास घास के मैदान किस कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, तो आंसर होगा साउथ अमेरिका। किस कंट्री में पाए जाते हैं, तो अर्जेंटीना में। और पंपास घास का टाइप क्या है, प्रकार क्या है, उसका आंसर बनता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो जाता है, साउथ में होने की वजह से ये वेदर कोल्ड हो जाता है और इस तरह से यहाँ का टेम्परेचर टेम्परेट में आ जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे अधिक ग्रासलैंड का जो कॉन्टिनेंट है वो साउथ अमेरिका है। और मेनली साउथ अमेरिका में 5 ग्रासलैंड पाए जाते हैं जिसमें लानोज, सेल्वास, कंपास, ग्रान चाको और पंपास हैं। ऊपर के जो 4 घास के मैदान हैं, लानोज, सेल्वास, कंपास और ग्रान चाको, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। और जो लास्ट वाला पंपास है, पंपास घास का मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। पंपास घास में एक अलग से एक घास पाया जाता है जिसका नाम है अल्फा अल्फा। अल्फा घास में प्रोटीन की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ के जो चारागाह हैं, इन चारागाहों में जानवर जो चरते हैं वो बड़ी जल्दी रेडी हो जाते हैं, क्योंकि अल्फा अल्फा घास की वजह से उनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा मिलती है और वो ज्यादा जल्दी तैयार होते हैं। इसलिए इन चारागाहों को ज्यादातर यूज किया जाता है एनिमल्स के, पशुओं के आहार के लिए। और यही पशु जब रेडी हो जाते हैं तो यहाँ पर अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो ब्यूनस आयर्स है। और इस ब्यूनस आयर्स में ये जो एरिया है, इसको पूरे दक्षिण अमेरिका का मांस की मंडी यानी कि मीट फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है ब्यूनस आयर्स को। क्योंकि अल्फा अल्फा घास की वजह से पैम्पास के एरिया में जानवर बड़ी तेजी से रेडी हो जाते हैं और इनकी जो मीट की जो सप्लाई है उसके लिए इनको ब्यूनस आयर्स में भेज दिया जाता है, इसलिए इसको ब्यूनस आयर्स को मीट की मंडी भी कहा जाता है। इस तरह से हम मेन जो आपको याद रखना है वो ये कि इस नॉर्थ और साउथ अमेरिका में जो सबसे मेन घास का मैदान है वो है प्रेरीज घास का मैदान नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में, और कंट्री कनाडा और यूएसए में फैला हुआ है। इस घास का जो प्रकार है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का प्रकार है जिसको हम टेम्परेट कहते हैं। और सबसे अधिक घास का जो मैदान है वो पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में।
दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में लानोज घास का मैदान पाया जाता है, जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ट्रॉपिकल घास का मैदान है। उसी तरह से सेल्वास, कंपास और ग्रांड चाको, यहाँ पे भी 3 घास के मैदान है, और ये घास के मैदान भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, इट मीन्स की ट्रॉपिकल है, जिसमें से सेल्वास और कंपास ब्राजील में पाए जाते हैं, और ग्रांड चाको बोलीविया और पराग्वे में फैला हुआ है। यहाँ पे जो दक्षिण अमेरिका का जो लास्ट घास का मैदान है पंपास, ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, और पंपास में अल्फा अल्फा घास पाया जाता है, जो प्रोटीन की मात्रा उसमें प्रचुर होती है, और इसका जो यूज है वो जानवरों के लिए किया जाता है, जिससे जानवर बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं, और उनको जो है अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स है, इसको यहाँ की मांस मंडी भी कहा जाता है, मीट फैक्ट्री कहा जाता है पूरे दक्षिण अमेरिका में। उसका रीजन यही है, अल्फा अल्फा घास, क्योंकि जानवर उसको खाकर बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, और फिर इनको यहाँ पर सप्लाई करके मीट के लिए तैयार कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो ओवरऑल ये इतने घास के जो मैदान है ये दक्षिण अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम चलेंगे इस रीजन में, यहाँ पर देखेंगे अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदान अगर हम देखें तो इस पूरे बेल्ट में फैला हुआ घास का मैदान है सवाना घास का मैदान। तो सवाना जो वर्ड आता है, सवाना ग्रासलैंड, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, और इसका जो टाइप बनता है ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, इट मींस की ट्रॉपिकल रीजन का घास का मैदान है। इस अफ्रीका में जो एक और घास का मैदान है वो साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, इस घास के मैदान का नाम है वेल्ड ग्रासलैंड, और चूंकि ये नीचे है, क्लाइमेटिकल तौर पे देखें तो बहुत नीचे आ जाता है, इसलिए ये कोल्ड क्लाइमेट का बन जाता है, इसलिए वेल्ड घास का मैदान साउथ अफ्रीका में शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और शीतोष्णकटिबंधीय को इंग्लिश में टेम्परेट बोलेंगे। अब बात करते हैं एशिया रीजन में। तो एशिया रीजन में कोई ऐसा बड़ा ग्रासलैंड नहीं पाया जाता है जिसको यहां पर हम देखें, लेकिन एक घास का मैदान यहां पर फिलीपींस में पाया जाता है जिसका नाम है कागोन, इसी को कैगिन भी कहते हैं, कागोन एंड कैगिन। तो कागोन और कैगिन ये घास का प्रकार है, और ये पाया जाता है एशिया में, और एशिया के देश फिलीपींस में, और इसका टाइप अगर पूछता है कि ये कागोन कैगिन एशिया का जो घास है वो किस प्रकार का घास है, तो ये भी बनता है उष्णकटिबंधीय, इट मींस की ट्रॉपिकल घास का मैदान। अब बात करते हैं जरा यहाँ पे यूरोप में। तो यूरोप में जो घास का मैदान पाया जाता है वो खासतौर से यहाँ पर पाया जाता है यूक्रेन और रसिया के बॉर्डर पे, और इस घास के मैदान को खासतौर स्टेपीज के नाम से जानते हैं, स्टेपीज। यूरोप में फैला हुआ घास का मैदान है, इस घास के मैदान को स्टेपीज ग्रासलैंड कहते हैं, और स्टेपीज घास का मैदान यूक्रेन और रूस में फैला हुआ है, क्योंकि पूरा यूरोपियन जो क्लाइमेट को हम देखें तो ये कोल्ड क्लाइमेट में आता है, तो स्टेपीज घास का मैदान का जो टाइप बनेगा वो शीतोष्णकटिबंधीय बनेगा, टेम्परेट घास का मैदान पड़ेगा। इस तरह से यूरोप में पाया जाने वाला घास का मैदान स्टेपीज घास का मैदान है, यूक्रेन और रसिया में फैला हुआ है, और टाइप इसका प्रकार बनता है शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। अब बात करें इसी यूरोप में, यहाँ पर हंगरी के आसपास एक घास का मैदान पाया जाता है जिसको हम पुस्टास घास के मैदान कहते हैं। कहता है कि पुस्टास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो आंसर होगा यूरोप में, कंट्री होगा हंगरी, और इसका भी टाइप सेम वही होगा, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। क्यों? क्योंकि यूरोप जो है वो कोल्ड क्लाइमेट का एरिया है, इसलिए घास का भी टाइप शीतोष्णकटिबंधीय हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, इसमें इस घास का मैदान है इसको हम बोलते हैं डाउन्स, डाउन्स घास के मैदान। तो डाउन्स घास के मैदान इस वाले लोकेशन पे पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, और ये यहाँ का घास का मैदान है। चूंकि ये ऑस्ट्रेलिया के इस रीजन में है, इसलिए डाउन्स घास का टाइप भी शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान हो जाएगा। तो वर्ल्ड में हम अगर ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में हम डाउन्स घास का मैदान बता सकते हैं, और इसका जो टाइप पूछेगा वो शीतोष्णकटिबंधीय हो जाएगा। इसी ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में यहाँ पर न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड में घास का मैदान पाया जाता है, इसको बोलते हैं कैंटाबेरी, कैंटाबेरी। तो ये कैंटाबेरी घास का मैदान है, घास का एक नाम है, और ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करता है, न्यूजीलैंड में स्थित है। क्योंकि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से भी नीचे है बगल में उसके, तो इस तरह से वहां का भी क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेट है। तो अगर पूछा जाए कैंटाबेरी घास का टाइप क्या है, तो आपका आंसर होगा शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। इस तरह से डियर स्टूडेंट पूरे वर्ल्ड में
अगर हम देखें तो यही घास के मैदान है जो वर्ल्ड में फैले हुए हैं, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन्हीं घास के मैदान से इनका कॉन्टिनेंट, इनका कंट्री और इनका टाइप आपसे पूछता है। इस तरह से टोटल ये घास आप याद कर लेंगे तो आपका इस घास वाले क्वेश्चन से, ग्रासलैंड से जो क्वेश्चन बनेंगे उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।